मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के पास एक ज़रूरतमंद आया। कहने लगा, ए शहंशाह आलमगीर, मैं नहायत गरीब इंसान हूँ। मुझे अपनी 2 जवान साल बेटियों की शादी करनी है। आप मेरी मदद फरमाएं। नौनहालू शहंशाह हिंद ने जवाब दिया, अच्छा तुम कल आना, हमसे जो हो सकेगा तुम्हारी मदद करेंगे। ज़रूरतमंद चला गया। इसी शब शहंशाह औरंगजेब ने लिबास बदला, भेस बदला और रंग और निकल खड़े हुए। रास्ते में देखा कि एक मुसाफिर सामान लिए खड़ा है और वो किसी मेहनत कश के इंतज़ार में है। शहंशाह हिंद एक मेहनत कश के भेस में थे। उन्होंने आगे बढ़कर मुसाफिर का सामान अपने सर और पीठ पर लाद लिया और जहां मुसाफिर ने कहा वहां पहुंचा दिया। मजदूरी 2 पैसे मिली। औरंगजेब आलमगीर महल आए, निहायत इत्मीनान से सो गए। सुबह हुई, हाजतमंद पहुंच गया। शहंशाह हिंद ने फरमाया, ये मेरी मेहनत की कमाई है, कतई हलाल है। 2 पैसे ये हैं, ले जाओ, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। नौनहालू वो हाजतमंद तो बड़ा हैरान और परेशान हुआ। 2 पैसे, इन 2 पैसों से 2 बेटियों की शादी कैसे करूँगा? मायूस होकर चल दिया। नौनहाला, अब सुनो फिर क्या हुआ। वो हाजतमंद अपने इलाके में जा रहा था। रास्ते में देखा कि अनार बिक रहे हैं। इसने 2 पैसे के अनार ले लिए। इसके अपने इलाके में अनार नहीं होते थे। अब वो सफ़र करते करते अपने इलाके में पहुंच गया। दूर एक इलाके में एक रईस रहता था। इसकी बेटी बीमार थी। सारे इलाज नाकाम हुए। आखिर एक हकीम साहिब ने फरमाया, इस मरीज को अब अनार के रस की ज़रूरत है, इससे आराम आएगा। नौनहालू नार तो वहाँ था ही नहीं। रईस ने मनादी कराई, जो अनार जल्द फराहम करेगा इसे इनाम दिया जाएगा। ये बात इस हाजतमंद तक पहुंची, जिसने शहंशाह औरंगजेब की हलाल कमाई 2 पैसे के अनार खरीदे थे। वो अनार फौरन हाथ में हिफाजत से लेकर रईस के घर पहुंच गया। अनार पेश कर दिए। जनाब हकीम साहिब ने रस निकाला और रईस ज़ादी को पिला दिया। अल्लाह की शान, अनार का रस तरियाक साबित हुआ और वो अच्छी हो गई। रईस ने अनार लाने वाले से कहा, बोलो क्या मांगते हो? हाजतमंद ने अपनी 2 बेटियों की शादी का जिक्र किया। रईस ने दोनों की शादी करा दी और अनार वाले को बहुत सी रकम दे दी। वो तो माला माल हो गया। नौनहालो, तुमने गौर किया 2 पैसों में कैसी बरकत हुई? नौनहालो, याद रखना, ये बरकत हलाल की कमाई के पैसों की है। शहंशाह ने मुसाफिर का सामान ढोकर 2 पैसे कमाए थे। मेहनत की थी, हलाल कमाई थी, इसीलिए ऐसी बरकत हुई।